एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल की डेली अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करें और प्लीज हाइप का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। हम देखते हैं आरती को पुलिस पकड़ कर ले जा रही होती है। तभी वहाँ पर पद्मा और राघव सिंह आते हैं। पद्मा आरती को कहती है, तुम कुछ भी गलत मत समझना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। राघव सिंह भी कहते हैं, आरती तुम डरना मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अपने दादा के होते हुए घबराना मत। राघव सिंह राजपूत अभी भी जिंदा है। लॉ की एक एक चीज मुझे याद है। मैं अभी भी कुछ नहीं भूला हूँ। मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा। तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। मुझे पता है तुमने कुछ नहीं किया है। आरती कहती है, हाँ मैंने कुछ नहीं किया है। जो कुछ भी किया है उस अंजलि अवस्थी ने किया है। वही अंजलि अवस्थी जिसकी आप अपने बड़े बेटे के साथ शादी करवाने चले थे। उन्होंने मारा है अभय सिंह को और मुझे फंसा दिया। उन्होंने अपने रास्ते का कांटा साफ किया है। तभी पुलिस आरती को लेकर वहाँ से चले जाती है। तभी राघव सिंह को गिनी का फोन आता है। राघव सिंह कहते हैं, गिनी तुम ऐसा गंदा खेल क्यों खेल रही हो? क्यों तुम किसी बेगुनाह को फंसा रही हो? माँ और बेटी के बीच में खाई बन चुकी है। मेरा एक बेटा तो मर चुका है और दूसरा हॉस्पिटल में आखिरी सांसें गिन रहा है। गिनी कहती है, थोड़ा सब्र कीजिए, सबको मार दूंगी मैं। बहुत शौक चढ़ा है ना आपको काला कोट पहनने का? गिनी कहती है, अगर आपने ये काला कोट पहना तो आपके बेटे की जिंदगी में अंधेरा छा जाएगा। इतना आप कोर्ट के नजदीक जाएंगे उतना ही बंदूक आपके बेटे के करीब जाएगी। मेरे भेजे हुए गुंडे वहाँ हॉस्पिटल में हैं। वो अभय सिंह को सदा की नींद सुला देंगे। इधर कोर्ट में आपका मुंह खुलेगा तो उस तरफ नर्सिंग होम में आपके बेटे का मुंह बंद हो जाएगा। राघव सिंह रोने लग जाते हैं और कहते हैं कि ये सब तुम क्यों कर रही हो? इन्हीं कहती है, कोर्ट में मत जाइएगा, अगर जाना है तो मेरी तरफ से जाना। पैसे चाहिए आपको, इसके लिए आपको बहुत बड़ी रकम दी जाएगी, वरना अभय सिंह राजपूत को मार दिया जाएगा। तभी वहाँ पर राघव सिंह के पास भजन सिंह आ जाता है। वो कहता है कि कैसा लगा ये चक्रव्यूह? भजन सिंह कहता है, अभी तो मीडिया ने घेर रखा है, आगे आगे देखते हैं होता है क्या। सामने राघव सिंह देखते हैं आरती को सवाल पे सवाल कर रहे हैं रिपोर्टर। वो आरती से कहते हैं, इतनी बड़ी एडवोकेट है आपकी माँ, आपने ऐसा क्यों किया? आपने अपने होने वाले पापा को गोली क्यों मारी? सुनकर आरती को गुस्सा आ जाता है। वो रिपोर्टर को धक्का दे देती है। रिपोर्टर कहते हैं, आपकी इतनी बड़ी हिम्मत कि आप हमको धक्का दें। सभी मीडिया वाले भड़क जाते हैं और आरती पर हमला करने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर वेद आ जाता है। उन्हें कहता है कि कोई टच नहीं करेगा, इनका जुर्म अभी साबित नहीं हुआ है। एस वाले कहते हैं कि इन्होंने हम पर हाथ उठाया है। वेद कहता है, इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। वेद आरती को कहता है, तुम मेरे साथ चलो, अंदर तुम्हारी माँ भी तो है। आरती कहती है, वो मेरी माँ नहीं है, वो मेरे लिए मर चुकी है और मैं उनके लिए मर चुकी हूँ। आरती वेद को कहती है, मेरे हाल पर छोड़ दीजिए, आप जहाँ से जाइए। वेद कहता है, मेरी बात सुनो, भीड़ बहुत भड़क चुकी है, वो लोग तुम्हें जान से मार देंगे। वेद किसी तरह आरती को उसकी माँ अंजलि के पास ले जाता है। अंजलि कहती है, चिंता मत करो आरती, तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। आरती कहती है, मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। एक बेशरम निर्लज महिला जिसे मैंने 21 सालों तक खिलाया पिलाया जिंदा रखा, वो कितना नीचे गिर सकती है आज मैंने देख लिया। वेद आरती को चुप रहने के लिए कहता है। वो कहता है कि तुम्हारी माँ है जी, तुम इनके बारे में ऐसा नहीं बोल सकती। आरती वेद को कहती है, आप भी इनसे मिले हुए हैं, आपके लिए तो कली ही सही थी। आगे हम देखते हैं गिन्नी कली को फोन करती है। कली कहती है, मैं यहीं पर ही हूँ, सब कुछ अच्छे से देख रही हूँ। कैसे माँ और बेटी में बहस हो रही है। गिन्नी कहती है, जैसे ही माँ और बेटी क्रॉस करके कोर्ट की तरफ जाएंगी तो मुझे बताना, लेकिन इन दोनों में बहस किस बात की हो रही है। कली बताती है कि अंजलि कहती है कि आरती मैं तुम्हारा केस लड़ूंगी, मगर आरती उसको मना कर रही है। पर आपको पता है अंजलि अवस्थी बहुत ही जिद्दी है, वो आरती का केस जरूर लड़ेगी। गिनी कहती है, लेकिन उससे पहले ही हम अंजलि को मार देंगे। मोदर मजूमदार के लोग भीड़ में छुप कर खड़े हुए हैं, उस भीड़ में ही उसको मार देंगे, फिर आज के बाद वेद राजवंशी कली तुम्हारा हो जाएगा। गिनी कहती है, बाकी लोगों को भी तो बचाना है, सोनल राजवंशी, प्रताप राजवंशी, उदय राजवंशी और युवराज सिंह ठाकुर को। इन सब को बचाने के लिए अंजलि को मारना ही होगा। हम देखते हैं आरती को पुलिस पकड़ कर ले जाती है और वहीं पर अंजलि पर हमला हो जाता है। अंजलि उन सब का डट कर मुकाबला करती है। एक गुंडे से पूछती है, क्या तुम्हें दामोदर मजूमदार ने भेजा है ना मुझे मारने के लिए? मुझे सब पता है, तू उसे का गुंडा है। अभी उस गुंडे का फोन बजता है। अंजलि फोन बाहर निकालती है और देखती है कि सामने गिनी होती है। गिनी कहती है कि काम तमाम हो गया क्या? अंजलि कहती है, काम खत्म नहीं हुआ, आज से एडवोकेट अंजलि अवस्थी का काम शुरू हुआ है। अंजलि कहती है, देखना मैं वो घर भी वापस लाऊंगी और वो दिन भी वापस आएंगे और
और मेरी बेटी और दामाद का घर फिर से बसेगा। तुम ये देखो कि मैं तुम्हारा काम कैसे तमाम करती हूँ। ये मेरा तुमसे वादा रहा। अंजलि उस गुंडे को पकड़कर ले जाती है। आगे हम देखते हैं भजन सिंह कोर्ट में होता है और जज साहब से कहता है ये है आरती। इन्होंने सबके सामने शादी के मंडप में अभय सिंह राजपूत को गोली मार दी है और उस रिवॉल्वर पर फिंगरप्रिंट्स चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये सब सच है। ये एक खूनी है, दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी है इसने। जज साहब कहते हैं भजन सिंह इस केस का मोटिव क्या है। भजन सिंह कहता है ये सब क्लियर है। आरती की मां अंजलि अवस्थी के अभय सिंह राजपूत के साथ नाजायज संबंध थे। इसी रिश्ते की वजह से आरती राजवंशी बहुत ही स्ट्रेस में थी। ये लड़की हर रोज घुट घुट कर मर रही थी और फिर जब ये नाजायज रिश्ते ने शादी का रुख लिया तो ये बात सहन के पार हो गई। इन्होंने सोचा इस निर्लज महिला की शादी हो जाए, इससे पहले ही इसको मार दिया जाए। ये कोई प्रोफेशनल शूटर तो है नहीं, इसीलिए गोली ने दिशा बदली और जाकर लग गई अभय सिंह राजपूत को, जो कि अभी हॉस्पिटल में है। जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो लड़की इस कटघरे में खड़ी है इसे पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा है। जितने भी लोग मंडप में थे वो सब लोग गवाह हैं। ये लड़की एक खूनी है। अभी वहाँ पर अंजलि आ जाती है। वो कहती है कि आरती राजवंशी खूनी नहीं है। अंजलि उस गुंडे को घसीटते हुए कोर्ट में ले आती है। जज साहब कहते हैं जी आप क्या कर रही हैं? भजन सिंह कहता है यही तो है अंजलि अवस्थी, आरती अवस्थी की माँ, जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था। अंजलि कहती है ये सब झूठ है, इसका गवाह है ये आदमी, इसी ने ही गोली चलाई थी। जज साहब अंजलि से कहते हैं ये सब क्या हो रहा है? आप एक खुद एडवोकेट है, ये नहीं जानती कि किसी को घसीटते हुए ऐसे कोर्ट में आप नहीं ला सकती। अंजलि जज साहब को कहती है ये एक जाना माना गुंडा है, इसके ऊपर पहले भी केस दर्ज है जिसमें इसने 50 कत्ल किए हैं और 4 रेप। फिर भी ये सीना ताने खुलेआम घूम रहा है, कानून को अंगूठा दिखाकर एक के बाद एक अपराध करते जा रहा है। अभी इसने थोड़ी देर पहले मुझ पर कोर्ट के बाहर जानलेवा हमला किया है। भजन सिंह अंजलि को रोकता है और जज साहब से कहता है कि ये सब नाटक है। अंजलि कहती है ये कोई नाटक नहीं है, इसके गवाह बाहर भी खड़े हैं। जज साहब कहते हैं लेकिन इसका नाम क्या है? अंजलि उस गुंडे का नाम बताती है। दामोदर मजूमदार का खास गुंडा है ये। उस दिन इसने ही मंडप में गोली चलाई थी और सारा इल्जाम लगा दिया आरती राजवंशी पर। जज साहब कहते हैं आपके पास इसका कोई सबूत है? अंजलि कहती है इतना सब होने के बाद भी कोर्ट को सबूत चाहिए? मुझे बार बार मारने की कोशिश और मेरी बेटी आरती राजवंशी को फंसाने की कोशिश, अमन सिंह राजपूत को मार देना और अभय सिंह राजपूत को मारने की कोशिश। अंजलि कहती है इन सब के लिए मुझे सबूत इकट्ठा करने के लिए वक्त चाहिए। भजन सिंह कहता है ये सारी बातें झूठ कह रही हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी को बचाने के लिए। तभी जज साहब कहते हैं आपको 15 दिन की मोहलत दी जा रही है और एसीपी पंकज पुरोहित और दूसरे पुलिस वाले को जज साहब कहते हैं आप लोग इन्वेस्टिगेशन पूरी कीजिए। यहीं पर दोस्तों इस धमाकेदार एपिसोड का एंड हो जाता है। आगे आने वाले एपिसोड और भी धमाकेदार होंगे। कार क्या करने वाली है अब अंजलि, सब जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करें, हाइप का बटन जरूर दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।